वेलकम टू कॉम्प्लेक्स स्टेप क्लासेस। आज हम लोग बिहार डीलेड का परीक्षा 6 तारीख 24 मंथ 2024 का प्रीवियस ईयर देखेंगे। ये जो है 2024 का जो पूछा गया क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में बार बार 10 या 15 नंबर का पूछा जाता है। ये MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 डीलेड के लिए, जो 26 अगस्त से 27 अगस्त तक जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार डीलेड का समान हिंदी का MCQ। तो इसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए जिससे आपके तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समान हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको करने से पहले हम लोग ऑप्शन इन्युलेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मनोयोग से मिलता जुलता इस ऑप्शन कौन है, उसको हटाएंगे। जो मिलता जुलता नहीं है, जो जोड़ने पर मनोयोग नहीं बनता है, उसी को ऑप्शन सही करेंगे। देखो पहला है मनोयोग, दोनों को जोड़ने पर मनोयोग बनता है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा सही। मनोयोग इसको छोड़ते हैं, ये हो सकता है। आगे देखते हैं सी मनोयोग, मनोयोग मिलाने पर लगभग मनोयोग सेम टू सेम बनता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी देखते हैं मनोयोग दोनों मिलाने पर जोड़ने पर ये सेम टू सेम मनोयोग होता है, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा, मनोयोग यानी कि बी आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला है निसी दिन, इसको तोड़ने पर मिलता है निसी मने रात, निसी मने रात, दिन रात दिन। ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। नीलकंठ इसको छोड़ते हैं, शायद हो सकता है। त्रिभुवन सी देखते हैं, त्रिभुवन को त्रि प्लस भुवन जो है त्रि यानी कि यह द्विवचन समास है, इसलिए ये सी भी नहीं होगा। डी देखते हैं कि डी जो है पुरुष सी यानी कि पुरुष में सी इसका मतलब निकलता है, तो इसका ये जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बी होगा। नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ जो है शंकर जी को बोलते हैं, देवी देवताओं का अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारा और खोटा शब्द में समास बताएं। खारा खोटा से ये बनता है, खारा एक अलग हो गया, खोटा अलग, जो है दोनों मिलता जुलता नहीं है, इसलिए और इसके अर्थ भी खारा बीच में और का भी मतलब निकलता है। और तो ये जो है द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास में शब्दों को तोड़ने पर कारक का अर्थ निकलता है, तो तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए बी भी नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में संख्याओं से शब्द को द्विगु समास बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा द्वंद्व समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है, इसको करने के लिए हम लोग इतना शब्दों को नहीं पढ़ेंगे कहानी को, इसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कृष्ण कहाँ आए थे। मथुरा तो नहीं गए थे, हस्तिनापुर गए थे, कुरुक्षेत्र नहीं गए थे, गांव नहीं गए थे,
ये जो है यहाँ दिखाता है भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। ये जो है हस्तिनापुर आंसर होगा, इसका आंसर हस्तिनापुर होगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि आपको यात्रा मंगल हो किस वाक्य का उदाहरण है। वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको पहचानना है कौन वाक्य है। आपको यात्रा मंगल हो, संदेह इसमें नहीं हो रहा है, संकेत भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, पढ़ने पर भी निषेध वाक्य नहीं हो रहा है, इससे इच्छा वाक्य पढ़ने पर हो रहा है वाक्य से, ये होगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि एसाइड के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। एसाइड के लिए अनुकूल नहीं होगा, संक्षेपण नहीं होगा, कमी नहीं होगा, इसका आंसर मान लेना, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए यह कहलाता है, क्या कहलाता है। जो फिर से समझते हैं, शब्दों को सार्थक समूह यानी कि बहुत सारे शब्द मिलाकर जो भाव प्रकट करें और उससे विचार मानी कुछ अर्थ निकले, उसको वाक्य कहते हैं। शब्द भी नहीं होगा, शब्दांश भी नहीं होगा, नहीं ध्वनि होगा, ये इसका आंसर वाक्य होगा, इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है परलोक का विशेषण। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। परलोक कोई शब्द नहीं होता है विशेषण परलोक का। ये जो है बी देखते हैं, ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं परलोकी, इससे कुछ अर्थ नहीं निकलता है विशेषण का परलोक का, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी भी नहीं होगा। परलौकिक ये शायद हो सकता है, इसको छोड़ते हैं। डी देखते हैं लोक के पार, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, डी नहीं होगा। ये परलोक की पार परलोक की विशेषता नहीं बताता है, विशेषण नहीं होता है, इसलिए सी होगा, यानी कि परलौकिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए देखते हैं डिंग हाँकना, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं कि चुप रहना, ये नहीं हो सकता है। गाल बजाना का मतलब कि ज़्यादा बोलना यानी कि चुप नहीं हो सकता है। चिंता करना, चिंता क्यों करेगा, जो शांत होगा तो शांत रहता है वही चिंता करता है, ये ज़्यादा ही बोल रहा है, ये तो नहीं हो सकता है चिंता करना। बाजा बजाना, ज़्यादा जो बोलता है वो बाजा थोड़ी ही बजाता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा। डिंग हाँकना मतलब कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी कि डिंग हाँकना, गाल बजाना, इसका मुहावरा का अर्थ होगा डिंग हाँकना, इसके लिए ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला देखते हैं क्या अशुद्ध है या शुद्ध है। ए वकीलों ने कागजों की जांच की, ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा। इत्र में सुगंध है, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर, यानी कि हम लोग को अशुद्ध दिखना है। ऑप्शन सी देखते हैं वह डाल महीन है। डाल महीन दोनों एक ही होता है, इसको हटाएं चाहे इसको हटाएं, इसका आंसर होगा सही शुद्ध होगा वह महीन है, वह महीन है, इसका सही आंसर होगा, इसलिए ये अशुद्ध है यही सही है। और आगे देख लेते हैं डी सही है या गलत। उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, ये सही है, इसलिए गलत। अगला क्वेश्चन है नदी कल कल करती हुई बहती जा रही थी। इस वाक्य में बहती जा रही थी में कौन पदबंध है। इसको लास्ट से देखते हैं। बहती जा रही थी यानी कि जा रही, कैसे जा रही, बहती, ये क्रिया विशेषण है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा बी। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए पहले हम लोग कर्ता को क्रिया से जोड़ेंगे। कुदाल, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। ये नहीं, क्या उठाई जा रही है? मिट्टी निकलता है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। वृत्त से बैठा नहीं गया, भाव वाक्य है। भाववाच्य है, इसलिए बी भी नहीं होगा। अगला है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ये जो है ने जो है ऐसा बताता है कि कर्तृवाच्य का पहचानने का एक ट्रिक है ने, इसलिए सी होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, कैसी, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। इसको क्या का ऑप्शन बताता है? ये कर्म है, वाच्य है, इसलिए डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ये सही है, इसलिए ए होगा। तब शायद, अगला देखते हैं बी, तब शायद वह अवश्य आएगा। शायद बाद में आएगा, इसका शुद्ध होगा तब वह शायद अवश्य आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। सही ही नहीं है, शुद्ध नहीं वाक्य है, इसलिए नहीं होगा। शुद्ध वाक्य ये है, यह बात कोई को मत बताना। कोई नहीं होता है, किसी को मत बताना। यह बात किसी को मत बताना, ये भी नहीं होगा। सड़क में भीड़ छूट गई, भीड़ में नहीं होता है पर, सड़क पर भीड़ छूट गई, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सब शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। लक्षणा, सब शक्ति के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना, व्यंग। इसलिए लक्षण आंसर होगा, अलंकार नहीं होगा, नहीं रस होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है नाट्य कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है। इस वाक्य में सब शक्ति है। नाट्य कद को व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है, इस वाक्य में सब शक्ति है। ये व्यंग किया जा रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बातें किया जा रहा है, इसलिए इसका व्यंग होगा। अभिसा में सिंपल होता है, सिंपल। लक्षणा में उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात की, इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात, यानी कि सी होगा। बी, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण के कारण समानता दिखाई जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? वाक्य में दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण के समान समानता दिखाई जाती है, उपमा कहते हैं। अनुप्रास में वर्णों का आवृत्ति होता है, ये नहीं होगा। यमक में एक शब्द 2 बार आते हैं, उसका अर्थ अलग होता है, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है वर्णों का आवृत्ति को क्या कहते हैं? जैसे ऊपर बताया गया तो वर्णों का आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने। इसका मतलब
इसका अर्थ से अलंकार बताना है। अलंकार है कौन सा है? ये जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में मानु जनु जनु होता है। मानवीकरण में पक्षी और जंगलों के बारे में बातें की जाती। उपमा में के समान होता है, इसलिए डी नहीं होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। इसका आंसर रूपक होगा। जब कुछ नहीं होता है तो इसका आंसर रूपक होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंद हंसी मुखचंद चुन्हाई में अलंकार है। मंद हंसी मुखचंद चुन्हाई में अलंकार है। मुख के चंद्रमा मुख के समान जो है, जो चंद्रमा की तरह मान लिया जाए, उसको रूपक कहते हैं। श्लेष इसलिए नहीं होगा कि एक ही शब्द बार बार आए, उसका अर्थ अलग होता है, इसलिए श्लेष नहीं होगा। उपमा में सासी के समान होता है, इसलिए उपमा नहीं होगा। मानवीकरण में पंछियों से होता है रिलेटेड, इसलिए मानवीकरण नहीं होगा। इसका आंसर रूपक होगा, सी। अगला क्वेश्चन है। उन्नत हिमालय के धवल व सुरसरी यो टूटती मानो, यानी कि मानो आ गया तो समझो उत्प्रेक्षा होगा। इसका आंसर यही मैम चल गया, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि रूपक भी नहीं होगा। इसका आंसर सी उत्प्रेक्षा होगा, यानी कि क्वेश्चन में मानो आ गया है। इस मानो जनो जनो जो आता है उसका उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। डी भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है। मोहब्बत मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोहब्बत माने कि अच्छा, जहर माने खराब, दोनों विपरीत है। अच्छा अच्छा एक हुआ, खराब, दोनों विपरीत है, इसलिए विरोधाभास होगा। श्लेष नहीं होगा। एक शब्द का बहुत बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, इसलिए श्लेष नहीं होगा। रूपक में योजक चिन्ह होता है, इसलिए रूपक नहीं होगा। यमक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद जो है संस्कृत से छिदी धातु से बना है, वो धातु से नहीं है। छंद धातु से भी नहीं है, छम धातु से भी नहीं है, इसलिए छिदी धातु होगा इसका, छिदी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? मनुष्य है तो वही रस खान, वही ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये जो है सेवैया है, इसका आंसर सेवैया होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? पंचाली जो है प्रसाद गुण से है, क्योंकि ओज गुण होता है गौड़िक होता है, गौड़ी रीति से होता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से होता है, इसलिए बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसलिए सी होगा। प्रसाद गुण पंचाली रीति का होता है, इसलिए डी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि अस्थल रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करुण रस का शोक अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन बी बालमुख भाव, बालक का प्रेम और उसके भाव को बताते हैं, उसके अस्थल रस होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ऑप्शन सी निर्वेद शांत रस होता है, और ऑप्शन डी घृणा विवस्त्र रस होता है, इसलिए डी नहीं होगा। आज का क्वेश्चन इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके तक इम्पोर्टेंट MCQ पहुंच सके। थैंक यू।